हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और हाँ दोस्तों, मैं अपना मोबाइल नंबर इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखना, कहीं आपसे मेरा नंबर मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे देवर राज की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप कहानी पूरी सुनना और देखना कि मेरे और मेरे देवर राज के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाय दोस्तों, मैं हूँ नेहा। उम्र ठीक ठीक 28 साल की। शादी हुए अभी 2.5 साल हुए हैं। मेरे पति विदेश में रहते हैं। 2 साल से मैं शादीशुदा होते हुए भी अपना जीवन कुंवारी लड़की की तरह गुजर रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरी रातें तन्हाई में गुजरती थीं। क्योंकि मेरे पति मेरे पास नहीं है ना, तभी मेरी ज़रूरतें मेरे देवर ने पूरी की। मेरा फिगर, हाँ 34-22, और हाँ, थोड़ा सा गोरा गुलाबी रंग, लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, और वो आँखें जिनमें थोड़ी सी शरारत हमेशा रहती है। गांव के सभी लोग मुझ पर फिदा रहते हैं। घर में सब कहते हैं, नेहा भाभी तो बस देखने में ही इतनी प्यारी है कि दिल करे बस घूरते रहो। लेकिन सच बताऊं, मैं जानती हूँ कि कई सारी नज़रें सिर्फ देखने तक नहीं रुकती, वो आगे भी सोचती हैं। तो चलो, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरे देवर राज से जुड़ी है। हाँ, वही राज जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा है, यानी अभी 23 का। कॉलेज ख़त्म करके अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। लंबा, गोरा, कसरत करता है, कंधे चौड़े, और हाँ, वो मुस्कान जो लड़कियों का दिल पिघला देती है। शुरू से ही घर में सबको पता था कि राज थोड़ा शरारती किस्म का है, लेकिन मेरे साथ वो बहुत इज्जत से पेश आता था, या शायद ऐसा दिखाता था। पहली बार बात तब शुरू हुई जब मैं और राज एक साथ किचन में खड़े थे। मैं चाय बना रही थी और वो फ्रिज से पानी ले रहा था। अचानक वो बोला, भाभी, आपकी कमर कितनी पतली है यार। मैं तो सोच रहा था कि साड़ी में आपकी कमर देखकर कोई भी लड़का सोचेगा कि इसे पकड़ के घुमाया जाए तो कितना मज़ा आएगा। मैं हंस पड़ी। अरे राज, तू भी ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। वो मुस्कुराया। क्या करूं भाभी, आप इतनी अच्छी लगती हो कि मुंह से निकल ही जाता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधा मेरे दिल की धड़कन तेज कर गया। मैंने बात मोड़ दी। चल, चाय पी ले, तेरी बॉस को जल्दी रिपोर्ट भेजनी है ना। वो हंसा और चला गया। लेकिन उस दिन से कुछ बदल गया था। वो रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढता, कभी मेरी साड़ी की पल्लू ठीक करने का, कभी मेरे बालों में लगे चावल के दाने निकालने का, कभी बस यूं ही पास खड़े होकर बात करने का। एक शाम की बात है। सब लोग बाहर गए हुए थे, मम्मी पापा, जीजा जी, सब किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर में सिर्फ मैं और राज थे। मैं लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। साड़ी पहनी हुई थी, लाल वाली, जिसमें ब्लाउज थोड़ा टाइट था। राज आया, मेरे बगल में बैठ गया। दूर नहीं, बहुत पास। उसकी जांघ मेरी जांघ से लग रही थी। भाभी, आज आप बहुत हॉट लग रही हो, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। राज, ये क्या बात कर रहा है। सच बोल रहा हूँ। आपकी गर्दन पर वो पसीना की बूंद, उसे देख के मन करता है कि जीभ से साफ कर दूं। मैं चौंक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, अरे पागल, ऐसी बातें मत कर, मैं तेरी भाभी हूँ। वो थोड़ा और पास आया। उसकी सांस मेरे कानों पर लग रही थी। भाभी, सिर्फ भाभी ही तो हूँ ना, कोई और थोड़ी हो, और भाभी होने से क्या, मन तो मन है ना। मैं उठकर खड़ी हो गई। बस कर राज, मैं चाय बनाती हूँ। वो भी उठा और मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया। मैं चूल्हे पर दूध रख रही थी। वो पीछे से बहुत करीब खड़ा हो गया। उसका सीना मेरी पीठ से छू रहा था। भाभी,
आपकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उसने मेरे बालों में मुंह डालते हुए कहा। मैं कांप गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। राज, पीछे हट। वो हंसा। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं सच में कुछ कर दूं? मैं मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। तू सच में कुछ करने वाला है क्या? वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर आप कह दो तो मैं कर सकता हूं। वातावरण में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दूध के उबलने की आवाज। मैंने गहरी सांस ली और कहा, राज, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये प्यार वो नहीं है जो तू सोच रहा है। तू मेरे लिए छोटा भाई है और रहेगा। वो थोड़ा पीछे हटा, चेहरा लाल हो गया। सॉरी भाभी, मैं बस मजाक कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मजाक अच्छा था, लेकिन अब बस। उस रात के बाद राज थोड़ा संभल गया, लेकिन वो शरारतें ख़त्म नहीं हुईं, बस थोड़ी कंट्रोल में आ गईं। वो अब भी मुझे तारीफ़ करता, लेकिन लिमिट में। कभी कभी वो मुझे ऐसे देखता जैसे कोई बहुत दूर का सपना देख रहा हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। मैंने एक नई साड़ी सिलवाई थी, बहुत हल्की, शिफॉन वाली। पहली बार पहनी, घर में कोई नहीं था। मैंने सोचा ट्रायल कर लूँ। मैंने साड़ी पहनी और आईने के सामने खड़ी हो गई। ब्लाउज़ थोड़ा गहरा कट वाला था। मैं खुद को देख रही थी कि अचानक राज आ गया। वो रुक गया, आंखें फटी की फटी। भाभी, ये क्या पहन रखा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने शर्माते हुए कहा, नई साड़ी है, कैसी लग रही हूँ? वो पास आया, बहुत धीरे से बोला, भाभी, आप तो कोई परी लग रही हो। मैं आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहा। मैं हंसी। अरे देखना, क्या हुआ? वो मेरे बहुत करीब आ गया। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, बहुत हल्के से। भाभी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो? मैंने उसका हाथ हटा दिया। राज, ये प्यार गलत है। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन दिल नहीं मान रहा। मैं रोज़ सोचता हूँ कि अगर आप मेरी होती तो कितना अच्छा होता। मैं चुप रही, फिर धीरे से बोली, राज, मैं तेरी भाभी हूँ। मैं तेरी भाभी बनकर रहूँगी, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए कुछ और भी कर सकती हूँ। वो चौंका। क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे लिए अच्छी बहू बनूंगी, अच्छी दोस्त बनूंगी, अच्छी दीदी बनूंगी, लेकिन वो जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो उदास हो गया। तो फिर मैं क्या करूं भाभी? मैंने उसका हाथ पकड़ा। तू बस खुश रह, अपनी ज़िंदगी जी, अच्छी लड़की ढूंढ, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, लेकिन सिर्फ भाभी बनकर। उस दिन के बाद राज बदल गया, सच में बदल गया। वो अब भी मुझे तारीफ़ करता था, लेकिन वो तारीफ़ में अब शरारत कम और सच्चा प्यार ज़्यादा था। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने लगा। मेरी तबीयत ख़राब हो तो दवा लाता, मेरा मन उदास हो तो मजाक करता। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो प्यार वो मेरे लिए रखता था वो अब सच्चा भाई का प्यार बन गया था। वो अब भी मुझे खूबसूरत कहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो भूख नहीं थी, बस एक गहरा सम्मान था। एक दिन उसने मुझे कहा, भाभी, आप सच में मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इंसान हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप मुझसे दूर हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, आप मेरी भाभी हैं और यही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। मैंने आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा लिया। और तू मेरा सबसे प्यारा देवर है, हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी कहानी, जिसमें बहुत सारी शरारतें थीं, बहुत सारी बातें थीं जो दिल की धड़कनें तेज़ कर देती थीं, लेकिन आखिर में जीत हुई उस रिश्ते की जो सबसे पवित्र होता है, भाई भाभी का रिश्ता। कई लोग कहेंगे, अरे कुछ तो हुआ होगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बस इतना ही। अब तुम बताओ, कैसी लगी कहानी? तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।